जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का उपकार सभी पे है, चाहे वो देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, सभी पे है। इसलिए हनुमान जी की प्रशंसा में, हनुमान जी का गुणगान करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए काफ़ी लोगों ने इस तरह की रचनाएं की हैं। उनमें से एक काफ़ी प्रमुख है बड़वानल स्तोत्र, जिसकी रचना विभीषण जी ने की है। और इस पाठ को करने मात्र से तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी इच्छित आपके मन में है, कोई भी इच्छा है, मनोरथ है, वो सब पूर्ण हो जाता है। आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये सब बताने के लिए ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। चूँकि बड़वानल स्तोत्र अपने आप में काफ़ी अद्भुत है, हम चाहते हैं कि आप ही इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे भक्त पाठ करें और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। जी देखिए, आज आपको बड़वानल स्तोत्र के बारे में और इसकी शक्तियों के बारे में, इसकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में तो बताएंगे ही। दो तीन कुछ मनोज जी प्रश्न भी आए थे। अच्छा। दो चार कुछ लोगों के प्रश्न थे जो हमने लास्ट वीडियो डाला है, जो लौंग वाला उपाय बताया है, उस वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी स्नेह और प्यार मिला है। लेकिन कुछ जो लोगों के प्रश्न हैं, एक बार उनको ले लेते हैं। जिसमें कि किसी ने प्रश्न किया है कि विदेश में जो लोग रहते हैं शायद ये उनके लिए नहीं है, तो यहाँ से लेके अमेरिका तक कोई भी देश है उसमें लौंग तो आसानी से प्राप्त हो ही जाती है। और हमने साधारणतया लौंग के उपाय बताए हैं। उसमें कुछ पेड़े और नारियल का भी जिक्र किया गया है। अगर वो चीज़ किसी रूप में नहीं प्राप्त हो पाती है या कोई चीज़ छूट जाती है, तो जो आपके पास में है वही पर्याप्त है, उसी से आप इस प्रयोग को कीजिए। आसानी से हो सकता है, आपके मन के अंदर भाव होना चाहिए। और रही बात हनुमान जी के मंदिर और मूर्ति की, तो एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति आप वहाँ पर विदेशों में भी स्थापित कर सकते हैं, या जो लोग बाहर रहते हैं उनका कभी ना कभी इंडिया में आना होता है, वो यहाँ से वहाँ पर मूर्ति को ले जा करके उनकी सेवा कर सकते हैं। और अनेकों उपाय जो हम बताते हैं, आप हनुमान जी से जुड़े उपाय करके उनको प्रयोग में ले करके अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा था कि क्या घर के मंदिर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, कितने दिन करना है? देखिए, कई बार बताया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पूजा पाठ ये अनंत है। अगर आप इसको डेली रूटीन के रूप में करते हैं, कि हम तो इसको एक प्रयोग समझ के रोज़ाना ही करते हैं, जिनको कष्ट है उनके लिए तो है ही, जिनको नहीं है उनको बाद में ना आए, इसके लिए यदि वो रूटीन में करना चाहते हैं तो आप कभी तक भी कर सकते हैं। लेकिन किसी खास परेशानी के लिए यदि आप करते हैं तो कम से कम 9 मंगलवार और 9 शनिवार जरूर कीजिएगा। उसमें 2 उपाय मंगलवार के हैं और 1 शनिवार के, तो कम से कम आप उसको 9 शनिवार या 9 मंगलवार, जिनका शनिवार वाला है तो वो 9 शनिवार, और जिनका मंगलवार वाला है वो 9 मंगलवार अवश्य करें। एक बच्चे ने पूछा है कि जो मंगली बॉय हैं उनकी शादी क्या इससे ठीक होगा? बताइए गुरुजी। जी बिल्कुल, उसमें उपाय बताया गया है, वो सर्व कार्य सिद्धि के लिए है। तो यदि आप किसी विशेष से शादी करना चाहते हैं और आप उस उपाय को भक्ति भाव से करते हैं, तो आपका वो मनोरथ हनुमान जी तक पहुंचेगा और उसको सिद्ध कराने का स्वयं हनुमान जी प्रयास करेंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। किसी ने यह भी पूछा है कि बूरा क्या होती है? देखिए, बूरा जो चीनी की पिसी हुई बूरा होती है, जो वाइट कलर की सफ़ेद रंग की होती है, कई जगह उसको खांड भी बोला जाता है, या खांड के कुछ ऐसे इडली की तरह टिक्कियाँ भी आती थी पहले, अब आती हैं, पता नहीं, कह नहीं सकते। उसको भी पीस करके कुछ लोग बना लेते हैं। अगर वो मिल जाए तो उसको पीस करके आप बूरा बना लीजिए। या फिर चीनी की पिसी हुई बूरा जो होती है, यदि आप किसी ग्रोसरी की दुकान पर या परचून की दुकान पर जाकर के अगर बोलते हैं तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, कार्यक्रम के माध्यम में कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, तो उसमें जब हमने बताया था कि काले तिल, सफ़ेद तिल, खसखस, बूरा, एक चीज़ उसमें छूट गई थी, वो है देसी घी। अगर गाय का देसी घी आपको मिल जाए तो आप 1 चम्मच वो भी उसमें डाल करके, जो गोले में हमने बताया था, आप उसको उपयोग में लें। बाकी सब चीज़ आपको बता ही दी थी, आप वीडियो में सुन सकते हैं। ये कुछ प्रश्न थे, उनके उत्तर मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है।
और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा इन सारे प्रश्नों को लेकर के शांत हुई होगी। अब जैसा कि आज मनोज जी ने जिक्र किया वड़वानल स्तोत्र के बारे में, ये बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और शायद कम चर्चा इसके विषय में होती है, लेकिन इसके बहुत अद्भुत और ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इस स्तोत्र की रचना जो है वो विभीषण जी ने की थी और ये बहुत शक्तिशाली इसलिए भी होता है कि जब हमें चहुं ओर से यानी कि चारों ओर से संकट घेर लेता है, किसी भी प्रकार से हम शारीरिक कष्टों में आ जाते हैं या जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, शत्रु भय यानी कि शत्रुओं से हमें कष्ट होने लगता है। कई बार शत्रु भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और वो बहुत ज़्यादा कष्टों में आ जाता है, रोगों का शिकार हो जाते हैं। नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो व्यक्ति को घेर लेते हैं और ये सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख भी यही माना जाता है निरोगी काया। और ये जब ये निरोगी काया रोगी हो जाती है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। कई बार व्यापार में नुकसान घाटा बहुत झेलना पड़ता है, कई बार व्यक्ति को नुकसान बहुत हो जाते हैं। आपने पैसा कमाया, अगर वो पैसा आपका किसी उपयोग में जा रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब अनावश्यक धन खर्च होता है या उसका नुकसान हो जाता है, नाश हो जाता है, तब ये चिंता का विषय बन जाता है। कई बार किसी व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा का असर है, जैसे कई बार सुनने को मिलता है कि किसी ने कुछ करा दिया है या बांध दिया है, बंधन कर दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों का काम, कारोबार और घर में बरकत नहीं होती, जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दिया है। ऐसी शक्तियाँ होती हैं, शायद आपने भी सुना होगा। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। कारण आप देखिए कि किसी चीज़ का अगर नाम है तो उसका अस्तित्व है, इसीलिए नाम है। अगर उसका अस्तित्व ही नहीं होता तो वो शब्द, वो नाम भी इस सौरमंडल में नहीं होता। आप कहीं भी देखिए, कोई नया मकान बनाते हैं तो हम उसमें नज़र के लिए कोई जो है भूतिया हांडी टांगते हैं, जूता टांगते हैं। कई बार आप देखते हैं गाड़ियों के, ट्रकों के पीछे अक्सर चलते हुए हमने भी देखा है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। ये नज़र, टोक, टोना, टोटका, ये बड़े प्रभावी होते हैं और जिनके ऊपर इसका असर होता है या जो परिवार वाले इन चीज़ों के भोगी हैं, इन चीज़ों को भुगत रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखिए कि ये शक्तियाँ कितनी प्रभावी हो जाती है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे एक वड़वानल स्तोत्र के जरिए। बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा प्रभावी ये स्तोत्र होता है। इसको कैसे पढ़ें, इसकी क्या विधि है, किन बातों का हम ध्यान रखें, आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हनुमान जी और प्रभु श्री राम की प्रशंसा में विभीषण जी ने कुछ पंक्तियों के रूप में इसको समेटा है और इसको उपयोग करके हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं। सबसे पहले कब से शुरू करना चाहिए, तो इस स्तोत्र को शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम इसको करें तो हनुमान जी के सामने सबसे पहले हम लाल कलर का एक आसन बिछा करके बैठें और कोई भी लाल कलर का कपड़ा या पटका अपने गले के अंदर धारण कर लें। यदि कोई बिटिया या स्त्री, माता बहनें इसको कर रही हैं तो वो लाल चुनरी का उपयोग कर सकती हैं। हनुमान जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक लगा लें और एक गाय का उपला ले लें, जिसको शायद पाथी भी बोलते हैं, क्योंकि उपले पाथे जाते हैं तो कई जगह शायद पाथी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं ये तो नहीं पता। उपले आप समझ गए होंगे। देसी गाय का उपला ले लें और उस उपले के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें, साथ में थोड़ी सी देसी खांड आप डाल दें। खांड का भी जिक्र हो ही रहा था। देसी खांड आती है, यदि आप किसी पंसारी या परचूने की या ग्रोसरी की दुकान पे मांगेंगे तो बड़ी सुगमता से आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा गूगल डाल लें या कोई अन्य सुगंधित द्रव्य अगर आपको प्राप्त हो जाए जिससे थोड़ी सुगंध का एहसास आप या अनुभूति कर सकें, आप थोड़ा सा वो डाल लीजिए। और जैसे ही आप
अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उपले को जला करके आप उसके ऊपर ये सामग्री अर्पित करते हैं, डालते हैं, तो उसमें धीमी धीमी सुगंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। समझिए ये आपका उचित समय आ गया है इस स्तोत्र को करने का, क्योंकि उसकी धुनी जैसे कमरे के अंदर जाएगी, वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर से दूर हो जाएगी। और आपका इस स्तोत्र को करने के लिए मन भी शुद्ध हो जाएगा। आपका मन करेगा, आपके मन के अंदर एक शांति आ जाएगी। उसके बाद में आप पंचोपचार पूजन अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पंचोपचार पूजन इत्यादि करने के बाद में आप इस स्तोत्र को करने से पहले विनियोग जरूर पढ़ें। विनियोग से इसका स्टार्टिंग करें। उसके बाद में आप राम नाम की माला, जय श्री राम, सीता राम, जय जय राम, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, इसकी 5 माला कर सकते हैं आप। अगर आपको कहीं से रुद्राक्ष की माला प्राप्त हो जाए तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और ओम राम रामाय नमः की 5 माला कर लीजिए। समय का अभाव है तो 2 ही माला कर लीजिए। उसके बाद में आप, क्योंकि राम नाम का जाप यदि आप किसी भी हनुमान जी की पूजा से पहले करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और वहीं से उनका कार्य स्टार्ट हो जाता है कि वो आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में जब आप इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने शायद ये नहीं पढ़ा है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है ये आपको बताने का प्रयास करते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। आप इसको कीजिए। और जो इसका एंड है, जो इसकी अंतिम पंक्तियाँ हैं, पर विद्याश छेदय छेदय सर्व शत्रु नाशय नाशय असाध्यम साध्य साध्य हुम फट स्वाहा, ये इसकी अंतिम पंक्तियाँ है। यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। इसको करने के बाद में आप थोड़ा सा राम नाम का जाप फिर से कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में राम नाम का जाप करेंगे और थोड़ा सा इसको करने के बाद में जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम का थोड़ा सा जाप कर लें तो स्टार्टिंग में भी और जाते जाते भी विदाई प्रभु श्री राम के नाम की हो जाएगी और हनुमान जी ऐसा करने से अति प्रसन्न हो जाएंगे। बाद में आप कम से कम इस स्तोत्र को, इस शक्तिशाली स्तोत्र को करने के बाद 5 मिनट से 11 मिनट का ध्यान अवश्य करें, आपको आनंद आ जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि जीवन में हमें मानसिक अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलता, या जिनके मन में ओवर थिंकिंग रहती है, वो बैठे कहीं रहते हैं और सोचते कहीं और की बात है, और कुछ भी काम कर रहे हों उनके मन में हमेशा कोई ना कोई बात पूरे दिन की चलती रहती है, मानसिक रूप से परेशान है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, वो 5 से 11 मिनट का इस स्तोत्र को करने के बाद में ध्यान कर लें। हनुमान जी को अपने हृदय में बसा करके उनका ध्यान कर लें, जैसे हनुमान जी ने सिया राम को विराजमान कर लिया था अपने हृदय में। इस प्रकार आप हनुमान जी का ध्यान करें 5 से 11 मिनट तक। आपको कभी जीवन में मानसिक अशांति नहीं होगी। आपको जो भी आपके मन में ये बुरे विकार आ गए हैं, बुरे विकारों ने घर बना लिया है और आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कोई चिंता, कोई भय, कोई डर किसी प्रकार का आपको नहीं होगा। किसी भी प्रकार का नुकसान, बड़े से बड़ा घाटा या बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़े संकट आपके जीवन में दबे पांव आ गए हो, क्योंकि जब कष्ट संकट आते हैं तो किसी को बता के नहीं आते। किसी भी रूप में आपको कोई परेशानी हो गई हो जीवन में, आप एक बार जिस तरीके से आज हमने आपको बताया है, आप इस तरीके से वड़वानल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आप हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाएंगे। मुझे विश्वास है आप इसको करके देखें। यदि आप इसको करते हैं 1.25 महीने के अंदर आप अद्भुत रिजल्ट पाएंगे, अद्भुत रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार आप वड़वानल स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और जिन लोगों को, जैसे हमने बताया कि किसी प्रकार से, जैसे कई बार ऊपरी हवा का असर होता है, कई बार मन
बेचैन और घबराया हुआ सा होता है, या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से घर के अंदर परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, किसी भी रूप में आप परेशान हैं, आप इसका पाठ कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी कोई बुरी हवा या कोई बुरी शक्ति के प्रभाव में आप आ गए हों, आप इस तरीके से इस स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और इसको उपाय के रूप में ले लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। देखिए, इस स्तोत्र में कितनी बड़ी बात कही गई है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार बता देते हैं और फिर अपनी वाणी को मैं विराम देने का प्रयास करूंगा। इस स्तोत्र के प्रारंभ में ही आपको हनुमान जी के गुणों का और शक्तियों का, उनकी प्रशंसा के रूप में आपको बताया जाता है, उनकी प्रशंसा की गई है। उसके बाद में हनुमान जी से सभी रोगों एवं परेशानियों को दूर करने का अनुरोध किया गया है। उसके बाद में हनुमान जी से बुरी आदतों और परेशानियों की मुक्ति का आह्वान किया गया है, अनुरोध किया गया है। अंत में हनुमान जी का आशीर्वाद और अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्ति का अनुरोध किया गया है। इच्छित फल की आपको प्राप्ति हो, उसका अनुरोध किया गया है। तो मुझे बताइए कि इसमें छूटा क्या, कितना शक्तिशाली ये स्तोत्र होगा जिसके अंदर हनुमान जी की समस्त शक्तियों का समावेश है। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की समस्या हैं जो आपको आज बताया गया, वो बस इस तरीके से इस स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट कर दें, आपको आनंद आ जाएगा। अपने कष्टों, संकटों और परेशानियों से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ जी, बहुत तो काफ़ी अद्भुत पाठ है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि सब पे उपकार है हनुमान जी का, इसलिए सब ने उनकी प्रशंसा में कुछ न कुछ लिखा है, आराधना की है। तो विभीषण कृत ये जो बड़वानल स्त्रोत है, इसकी काफ़ी महिमा है। आप इसका निश्चित तौर पे पाठ करें समय निकाल कर, और इच्छित फल की प्राप्ति जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।